सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर दो ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके अगर आप बिजनेस मॉडल को चेकआउट करेंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। और अगर बिजनेस मॉडल को फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें आपको ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। तो मेनली ये दोनों स्टॉक्स को सजेस्ट करने का रीज़न ये है कि कंपनी जिस मॉडल से आती है, जिस हिसाब से कंपनी अपने बिजनेस को रन कर रही है, वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और अपने आप को फ्यूचर में एक्सपेंड भी कर सकती है, क्योंकि जिस मॉडल पे कंपनी काम कर रही है उस मॉडल पे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी से रिलेटेड क्या पॉजिटिव थिंग्स हैं और क्या नेगेटिव थिंग्स हैं, दोनों मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो या इस कंपनी को एनालाइज करो तब भी कोई दिक्कत ना हो आपको। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों स्टॉक्स को डिटेल वे में रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। पहली कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, यानी कि EMIL। तो मेनली ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक का रिटेलर है। अगर डीमार्ट की बात करें तो डीमार्ट रिटेल चेन में काम करती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट अपने शॉप्स में रखती है ताकि वहाँ से काफ़ी सारे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेस कर सके। और यही सेम सिनेरियो आपको इस कंपनी के साथ भी देखने को मिलता है, बट इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रहता है। टीवी की बात करें, मोबाइल्स की बात करें, तो ये सब प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है कंपनी का। जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से अभी तक देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर कंपनी के मार्केट कैप को चेकआउट करेंगे तो 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि यहाँ से कंपनी काफ़ी बड़ी बन सकती है। और अगर इनके इंडस्ट्री पी को कंपेयर करोगे इनके करेंट पी से, तो इंडस्ट्री पी है 86 का, यानी कि इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की जाती है, यानी कि ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा माना जाता है इंडस्ट्री से। और अगर इनके पी को देखोगे तो 31 का इनका पी है। तो मेनली इनका पी उस लेवल का देखने को नहीं मिल रहा है जिस लेवल का इनका इंडस्ट्री का पी है। यानी कि इस कंपनी में अगर थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव थिंग्स होती हैं तो ये कंपनी बड़ी बन सकती है। अगर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। अगर देखें तो 48 करोड़ का प्रॉफिट 82 करोड़ हुआ, एक साल में डिक्लाइन हुआ 59 करोड़, और अभी देखोगे तो 104 करोड़। तो पिछले 3 से 4 सालों में कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल हो चुका है। तो ये एक कंपनी में काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस कंपनी के सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाती है। कंपनी से रिलेटेड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी रिटेलर्स जो होती हैं उनका नंबर ऑफ शॉप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी जो है वो ऑल ओवर इंडिया में काम नहीं करती है, पर्टिकुलर एक एरिया में काम करती है। अभी फिलहाल कंपनी ज़्यादा फोकस है कंपनी का साउथ में। साउथ से अगर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, अगर ऑल ओवर इंडिया में कंपनी अपनी स्टोर्स को ओपन करती हैं तब यहाँ पर कंपनी का सेल्स बूस्ट कर सकता है, प्लस कंपनी के प्रॉफिट्स भी बूस्ट कर सकती हैं। और उस टाइम कंपनी ग्रो कर सकती है और अपने शेयर होल्डर को वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ये देखना है कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कितना कर रही है। अगर एक्सपेंड में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है तो आप इस कंपनी से चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। और अगर तो आपको लगता है कि रेगुलर बेसिस पे इस कंपनी में एक्सपेंड हो रहा है या कैपेक्स कंपनी का हो रहा है तो आप इस कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हो। एक और काफ़ी बड़ा कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है और वो है कंपनी का डेट। कोई भी छोटी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेट पे नज़र जरूर डालना, क्योंकि डेट कंपनी को बना भी सकता है और कंपनी को डुबा भी सकता है। प्रॉफिटेबल कंपनी के ऊपर डेट है तो हम लोग मान सकते हैं कि कंपनी वो डेट को चुका सकती है। बट अगर लॉस मेकिंग कंपनी के पास डेट है तो वो कंपनी उसको चुका ही नहीं पाएगी, क्योंकि कंपनी खुद नहीं कमा रही है। तो फिलहाल अगर कंपनी के रिजर्व्स को देखोगे तो रिजर्व्स आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जरूर देखने को मिल रहा है, बट उसके साथ कंपनी का डेट भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। 350 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व है, और उसके कंपैरिजन में डेट कंपनी का देखें तो लगभग 1400 करोड़ के आसपास है। तो ये एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बट कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमने देखा, प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है, इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कंपनी का ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा सही है। बट और भी ग्रोथ अगर दिखाती है कंपनी तब एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। और उससे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट अगर आप देखें तो कंपनी के प्रोमोटर के होल्डिंग को देखो आप, 77.97% का जो स्टेक है वो कंपनी के प्रोमोटर ऑन करते हैं। और अगर FIS की बात करें तो 2.5% के आसपास है, और DIS की बात करें तो 7.5% के आसपास है। मतलब जो 3 मेगा प्लेयर होता है किसी भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वो तीनों के पास अच्छा खासा इस कंपनी का स्टेक है। मतलब बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और इस वजह से ये कंपनी एक काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आती है। सो अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो टाइम टू टाइम आपको इस कंपनी में अपना ध्यान रखना है, ताकि अगर किसी भी तरह से कंपनी से रिलेटेड कोई अपडेट हो तो उसके बारे में आपको पता चल सके और आपका डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ।
अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ज़रूर कंपनी को अच्छी तरह से ट्रैक कर लेना। अगली कंपनी दोस्तों कवर करते हैं। अगली कंपनी का प्राइस है यहाँ पर 76 रुपीज़। अगर कंपनी का पिछले एक साल के परफॉर्मेंस को देखोगे तो 26% का रिटर्न कंपनी ने दिया है और पिछले 5 साल में कंपनी ने लगभग 218% का रिटर्न दिया है। कंपनी को पूरे 5 साल हुई नहीं लिस्टिंग हुए, लगभग 2020 में कंपनी लिस्ट हुई थी और 20 से लेकर अब तक कंपनी ने 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। मार्केट कैप अगर कंपनी का देखेंगे तो 730 करोड़ के आसपास कंपनी है, मतलब काफ़ी छोटी कंपनी है। कंपनी का नाम है खैतन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। इस कंपनी का सबसे बड़ा मेन पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी फर्टिलाइजर बिजनेस में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। फर्टिलाइजर बिजनेस में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई भी तरह से मार्केट में अनसर्टिनिटीज आएगी तो जो भी कंपनी एग्रीकल्चर फील्ड से आती है वो सारी कंपनी को कभी भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि कोविड के टाइम पे उनको दिक्कत नहीं हुआ था। और ये कंपनी का काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को वॉच करेंगे तो मेनली आपको कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट में 88% का जो रेवेन्यू है वो आपको फर्टिलाइजर फील्ड से ही देखने को मिलता है और 12% का जो रेवेन्यू है वो केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स से जनरेट होता हुआ दिखता है। तो मेन फोकस कंपनी का फर्टिलाइजर में रहता है और उसी को कंपनी अगर आगे बढ़ाती है तो एक अच्छा कंपनी ग्रो कर सकती है। अगर कंपनी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को देखेंगे तो कंपनी का ROC और ROE काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस अगर कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। 2 से 8 हुआ, 15 हुआ, 25 हुआ, 80 हुआ। अभी कंपनी का प्रॉफिट 57 है इस साल। प्रॉफिट्स में थोड़ा सा डिक्लाइन आई है ड्यू टू इन्फ्लेशन, बट ओवरऑल कंपनी काफ़ी तगड़ी है। इस वजह से इस कंपनी को सजेस्ट करने का रीज़न है। अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ एंड कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल का अगर छोड़ दो तो उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है। सेल्स आपको डबल डिजिट में देखने को मिल रही है और प्रॉफिट आपको ट्रिपल डिजिट में देखने को मिल रहा है, तो ये एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। और उसके बाद अगर कंपनी के रिजर्व्स को देखोगे तो रिजर्व्स कंपनी का लगातार आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। बट एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि छोटी कंपनी होने के बावजूद ये कंपनी का डेट काफ़ी ज़्यादा है। 700 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूशन है और कंपनी का वैल्यूशन कंपनी का मार्केट कैप है और कंपनी का डेट देखें तो 181 करोड़ का है। तो ये एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और इस चीज़ को अगर कंपनी सुधारती है तो कंपनी बड़ी बन सकती है। और कंपनी का एक और काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट को हम लोग कंपेयर करते हैं और वो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर के पास मैक्सिमम 75% होना चाहिए, तो 75% प्रोमोटर के पास है भी। उसके बाद अगर देखें FIS के पास तो 0.18% है, DIS कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बट पब्लिक के पास 24% से ज़्यादा का स्टेक इस कंपनी के अवेलेबल है। तो मेनली किसी भी कंपनी के प्रोमोटर के पास अगर सबसे ज़्यादा स्टेक होता है तो उससे ये क्लियर होता है कि प्रोमोटर अच्छा खासा उस कंपनी में ट्रस्ट करती है और उस कंपनी को बड़ा करना चाहती है। और कंपनी का डेटा डेज चेकआउट करेंगे तो डेटा डेज आपको ये इंडिकेट करता है कि कंपनी जो भी यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स देती है, यानी कि उधार में जो भी सामान देती है, उस सामान का पैसा कंपनी के पास कितने दिनों में आता है। और ये पैसा जितना कम दिन में आएगा उतना ज़्यादा सही है। और छोटी कंपनी के ऊपर अगर पैसे का लोड है तो कंपनी को दिक्कत हो सकता है। बट इस कंपनी का डेटा डेज का रेशियो देखेंगे तो लगातार आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है, तो ये एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी कि अभी के टाइम पे कंपनी का पैसा आता है 17 दिन में जो भी उधार का सामान कंपनी देती है, और पहले ये पैसा 93 डेज में आता था, 102 डेज में आता था। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा दिक्कत है कंपनी को पहले का, बट अभी ये दिक्कत कम होता हुआ दिख रहा है। तो बेसिकली दोस्तों अगर आपने इन दोनों कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप इन दोनों कंपनी को चाहो तो होल्ड कर सकते हो, बट टाइम टू टाइम ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बट अगर आपने इन दोनों कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है और इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर आप अपने एनालिस कर लेना, क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है तो रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।